इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू। खुश आमदीद। थैंक यू। क्या आपने रात का लुत्फ उठाया? हाँ, मगर मैं थक गई हूँ। क्या सब घर में हैं? मिस्टर अदनान और मिसेस भीतर घर पर हैं। निहाल अभी तक नहीं आई है। क्या मैं मिसेस भीतर को बता दूं कि आप आ गई हैं? नहीं, मैं सोना चाहती हूँ बस। क्या आप सोने जा रहे हैं हनी? हाँ, चलो तुम भी सो जाओ। जी बस आ रही हूँ। ओके। मैं कार को गैरेज में नहीं खड़ा कर रहा। हाँ हाँ, बशीर कर ले जाएगा। मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी यू आर रियली ग्रेट। क्या हम अगले हफ्ते भी जा सकते हैं? अगले हफ्ते हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ से इस्तांबुल का मजा आ जाएगा। क्या म्यूजिक होता है वहां पे, क्रेजी जगह, नाइस, मजा आ जाएगा वहां पे। पहली दफा जब गया था क्या म्यूजिक था वहां पे। दोस्तों के साथ हम लोग गए थे, बहुत मजा आया था। यकीन करो तुम भी जाओगी तो मजा आ जाएगा। मुझे इसकी फिक्र नहीं, आखिर तुम मेरे साथ होगे। काफी दिनों बाद मुझे बहुत मजा आया। गुड नाइट। हर चीज के लिए शुक्रिया बहलूल। इट वॉज माई लक। काफी दिनों बाद मुझे बहुत मजा आया। गुड नाइट। वंस अगेन गुड नाइट।
एक मिनट निहाल। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? श्योर। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या मतलब तुम्हारा? ये बहुत खतरनाक बात है। वो अभी बच्ची है, छोटी सी। अरे आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात गौर से सुनो। निहाल से दूर रहो। क्या हो रहा है? निहाल से दूर रहोगा क्या मतलब है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? बीतर कह रही है कि तुम्हारे स्कूल का आखिरी साल है ये। इसी तरह अगर वीकेंड मनाया जाता रहा तो पढ़ाई तो गई। यकीन नहीं होता। क्या अब आप मेरी स्कूल लाइफ के हवाले से फिक्रमंद हैं मिस भीतर? क्या अब आप मेरी भी जिंदगी में मुदाखलत करेंगी? तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे बाबा तुम्हारी स्टडीज के लिए कितने परेशान रहते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी तवज्जो हट जाए पढ़ाई से। इसीलिए मैंने सोचा कि आखिरी साल है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और तुम इन चक्रों में लग जाओ। बस यही बात थी। प्लीज भीतर, मुझे अपने हवाले से पीठ पीछे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। अगर वीकेंड पर थोड़ी तफरीक कर लेती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगा रही हूँ। मेरा भी ये ख्याल है। ओके, आई एम सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। उसे क्या, वो क्यों फजूल बातें कर रही थी? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ की तरह एक्ट करने की कोशिश करिए। मुझे उसकी जरूरत नहीं। उसे मेरे मामलात से दूर रहना चाहिए। देखो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, जस्ट लीव इट। हम एक रात बाहर गए, सिर्फ एक रात, हाल और वो पागल हो गई। तुम उसे इग्नोर करो, तवज्जो ही मत दो ना तुम। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे अगर वो हमारे मामलात में दखल नहीं देगी। बहुत हो गया निहाल। आज के बाद से हम हर वीकेंड बाहर जाएंगे। यानी मैं बनूं कुर्बानी का बकरा और हर बात की जिम्मेदारी मुझ पर आए। मैं अच्छे ग्रेड से स्कूल कंप्लीट करूंगी और वो देखेगी। उसे उसे बता के रहूंगी, तुम देखना। भीतर आप जाग रहे? क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? बस अभी अभी अपना काम मुकम्मल किया है। एक मज़मून तैयार किया है जिसे मैं तमाम मेंबर्स को भेजूंगी। स्पॉन्सर्स के लिए मैंने स्कूल की ज़रूरियात की ग्रुप बंदी कर दी है। वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। खुद को जरूरत से ज्यादा मत थकाओ। काम से क्या थकना, मैं फ्रेश हूँ। मगर मुझे भी नजरअंदाज मत करो। कभी नहीं।
क्या हुआ? मैं आपके लिए एक नोट लिख रही थी। कार लेने वापस आऊंगी। कहीं जा रही हो? मैं कर लूंगी नाश्ता, आप भी कर लीजिएगा। कुछ और लो, काफी ठंड है। ओके। तुम पसंद करो तो मेरा इंतजार कर लो, नाश्ता कहीं बाहर करेंगे। अभी मैं जाती हूँ, उसके बाद एक काम करूंगी, जब फ्री हो जाऊंगी तो आपको कॉल करती हूँ, फिर हम कुछ मैनेज कर लेंगे। हाँ। ओके डियर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठ गई? हाँ कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ जल्दी। नाश्ता वॉक के बाद ही कर लूंगी। नाश्ता कर लिया आपने? आफ्टर वॉक। भीतर साथ साथ वॉक करते हैं। ओके। मौसम सच में काफी सर्द है। क्या ख्याल है, चाय का मूड है? नहीं, मुझे वापस जाके कार भी लेनी है, रहने दे वॉक। भीतर हमें वॉक करनी चाहिए, प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये बता रहा था कि मुझे नाश्ता करना है। मैं अभी आपका नाश्ता तैयार कर देती हूँ, अभी फौरन। शुक्रिया। अदनान ने नाश्ता मांगा है, आइए उनका नाश्ता तैयार कर देते हैं। कम ऑन, लेट्स हरी अप। जल्दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो सभी सुबह उठ गए हैं। भीतर और बहलूल वॉक को गए हैं। भीतर साहिबा की बात तो समझ में आती है, मगर बहलूल वीकेंड पर इस कदर जल्दी कैसे बेदार हो गया? इसके बावजूद कि वो निहाल के साथ तफरी करने के बाद काफी देर से लौटे थे। कम ऑन, बातें बंद करो और अपना काम करो। चमेली, ये अखबारात डाल कर आओ, मिक्स मत करना, मिस्टर अदनानी ने पढ़ेंगे। मुझे अखबारात का क्या करना है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या मूड है? पेस्ट्री वगैरह? नहीं, सिर्फ ऑरेंज जूस। 2 अच्छी सी चाय। ओके सर।
मैं इस टेंशन से बुरी तरह तंग आ चुका हूं। ये सब बिल्कुल फजूल है। हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का सामना ना हो। मैं कल तुमसे बात करने तुम्हारे कमरे में आई थी। मैं तो दूर नहीं भाग रही। शुक्रिया। थैंक यू मैम। कल रात में मैं यही सोचता रहा कि किस तरह बात की जा सके इस पर। मतलब जो भी मसला था उसके ऊपर बैठ के डिस्कस करें ना। मैं निहाल के बारे में सोच रही थी बहलूल। वो एक हसास बच्ची है। तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ, मुझे लगता है मैं इस घर वालों के लिए बहुत खतरनाक हूं। एक तरफ तुम और निहाल और दूसरी तरफ अंकल। तुम मेरी वजह से काफी परेशान हो। हम लोग अपने लिए बातें नहीं कर रहे बहलूल। टॉपिक मत बदलो। मैं उस दबाव और मायूसी के लिए फिक्रमंद हूं जो निहाल को हो सकती है। मुझे पता है कि तुम पैकर के साथ बहुत अच्छे थे, मगर तुम निहाल को उदास कर दोगे। आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। समझो, वो नौजवान लड़की है बहलूल। तुम्हारे पास कुछ सोचे समझे बगैर उड़ के आ सकती है। ख्याल रखो उसका, और तुम्हें रखना चाहिए। देखो, उसके जज्बात से मत खेलना। मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर रहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाह रही थी। आप जा रही हैं? कुछ काम है। जूस का शुक्रिया। सी यू लेटर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस फिरदौस। क्या भीतर जाके मिस्टर अदनान? नहीं, वो तो जा चुकी है, काफी देर हुई। क्या वाकई? बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। निहाल कहाँ है? वो जाग तो गई है, मगर अभी तक नीचे नहीं आई। नहाएगी, धोएगी, कपड़े पहनेगी, फिर नीचे आएगी। पहले इनसे बात कर रही है, अभी आ जाएगी नीचे। लगता है लंच के वक्त तक आएगी। हम वहाँ से चले तो हमें भूख लग रही थी। बहलूल मुझे उस रेस्टोरेंट में ले गया जो सुबह तक खुला रहता है। इतना ज़बरदस्त था। सिर्फ बहलूल और तुम? हाँ बिल्कुल। तुम बहुत बुरी हो निहाल, तुमने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया है। अब हम अक्सर बाहर जाया करेंगे। तुम्हारी उम्र का मसला ख़त्म हो जाएगा तो तुम भी हमारे साथ जा सकोगी। तुम बहुत बुरी हो निहाल। हाँ हूँ। रुको, तुम्हें बहलूल के कमरे से एक लाइव शो सुनाती हूँ। हाँ ज़रूर, जल्दी सुनाओ। बहलूल कहाँ है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहलूल नाश्ते की मेज़ पर है? नहीं, वो भीतर के साथ वॉक पर गए हैं। निहाल क्या हुआ? रखती हूँ पहले, बाद में मिलते हैं। मेरे डैडी नाश्ते के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगा आज तुम लेट उठोगी। ये लोग रात के 3 बजे आए थे। इतनी देर से? ये इन लोगों की मिली भगत थी। तुमने कल अच्छा वक्त गुजारा? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा गुजारा।
बहलूल की कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगा कि आप बहलूल के साथ वॉक पर गई हैं। मैंने चमेली से बहलूल का पूछा तो उसने कहा कि आप वॉक पर गई हैं। हाँ, मैं गई थी। उसी वक्त बहलूल भी बाहर निकला तो हम साथ चले गए, लेकिन इतनी सर्दी थी कि मैं वापस आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। काश तुम एसोसिएशन का प्रोग्राम मंसूख कर देती। मौसम बहुत खराब है। मैंने कर दिया है हनी, लेकिन कुछ प्लान करते हैं, घर पे नहीं रहेंगे। ओके। तो प्यारी निहाल बताओ, कल रात तुमसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की थी वहाँ? बहलूल ने कहा मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तुम वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। डिनर कैसा था? डिनर शानदार था। फिर हम लोग कुछ और जगहों पर भी गए थे, बार में भी बैठे थे। मैंने चेरी वोडका की कॉकटेल पी थी और बहलूल ने भी एंजॉय किया था। गुड। और फिर उसके बाद उसके कई दोस्त आ गए थे। कि तुमने वहाँ एलिफ को देखा? नहीं, अरसा हो गया, उनके दरमियान सब कुछ खत्म हो गया है। किस कदर मजे किए हमने, सब कुछ सुपर था, सुपर। वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही दिन मेरे आने वाले हैं बहुत जल्द, कम से कम 7 साल बाद। अगर वो 3 बजे सुबह आया है तो मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि वो इतनी सुबह उठ गया होगा। हैरत अंगेज बात है। उसने बहुत थोड़ी ड्रिंक की थी, हो सकता है इसी वजह से। तुम भाग क्यों गई थी? नहीं बहलूल, यहाँ नहीं। क्या मतलब? मैंने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कई बार फ़ोन किया, मगर तुमने मेरी कॉल वसूल नहीं की। तुम ये तो नहीं समझ रही थी मैं कार के पैसे तुमसे मांगूंगा? यहाँ नहीं, मैं यहाँ बात नहीं करना चाहती। मुझे कार की कोई परवाह नहीं है अलिफ। मैंने उसे बेच के एक नई कार ले ली है। आई डोंट केयर। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि तुम और ये घटिया हरकत, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अलिफ, आई मिस यू। बहलूल, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी। निहाल, क्या तुम मुझे इश्तिहारात वाली सफ़ात दोगी? मुझे किराए का कोई मकान देखना है। थैंक यू। इसमें बहुत सारे हैं, ये देख लें मम्मी। आप कहाँ जा रही हैं? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना डैडी? क्यों नहीं, मैं तो खुद यही कहता हूँ। मिसेस फिरदौस को यहाँ से जाने मत दें प्लीज। ये यहाँ हमेशा रह सकती हैं। ओह निहाल डार्लिंग, क्या ये सब कुछ तुम दिल से कह रही हो? तुम बहुत स्वीट हो। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ये बहुत बड़ा घर है, किराए के मकान की क्या जरूरत है? क्या मैं गलत कह रही हूँ भीतर? नहीं, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर मम्मी को कहीं और जाना है तो हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना। एक नौजवान आर्टिस्ट के हवाले से नुमाइश है। कहाँ पर है? बेकर्स के हवाले से बहुत अच्छे ख्यालात रखती है। मैं तो जाऊंगी जरूर, आप लोग भी चले ना? हम भी देखेंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा। मैं तो कह चुकी हूँ कि मुझे एसोसिएशन पे जाना है, तो मेरे पास तो अच्छा बहाना है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आज सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ और यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक अपना लगेज तैयार करूँ और बस भाग जाऊँ। ओके, मगर मुझे इसका इंतजाम करने दो। क्या बात है? अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप मुझे क्या सरप्राइज देंगे। यंग बॉय, मैं तुम्हें कोई ऑफर नहीं कर रहा हूँ। आज और कल मुताले के लिए तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है। हाँ सही, ये खुशी की बात है। बहुत अच्छे, तुमने उस प्रोग्राम के लिए आखिर डैडी को मना ही लिया। बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो। हम अब भी हनीमून पर हैं, इसीलिए वो मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। क्या ये कभी ना खत्म होने वाला हनीमून है? इंशाल्लाह। दो,
नहीं करें। क्यों? ये मत करें प्लीज, ये मत करें। नहीं करें, ये मत करें। आज सुबह तक मैं दर्द महसूस कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अब ये कभी नहीं होगा। अब हम लोग साथ साथ फिर से घर जा रहे हैं। दिस इज लाइफ। तुम इसलिए आए कि तुम्हें पता था कि मैं स्पोर्ट्स सेंटर में होंगी। मैंने कहा ना, आई मिस्ड यू। कौन था? देखो, तुम भी मेरे साथ वही बातें कर रहे हो। जब मैं करती हूँ तो तुम हंगामा मचा देते हो। नहीं, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता, जब हम एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे तब तुम्हारी जिंदगी में कौन था? कोई भी नहीं। हम लोग 1 महीने तक अलग रहे। कोई तो होगा जिससे तुम मिल रही होगी। तुम मुझे अपनी तरह समझ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी औरतें रही हैं। रही है ना? एलिफ, आगे देखो, पीछे मुड़कर मत देखो प्लीज। मैं बाहर जा रही हूँ। पैकर वक्त से पहले गैलरी जाना चाह रही है। निहात उसके साथ होगा। केयर टेकर ऑलरेडी जा चुका है। इंशाल्लाह मैं उनके आने तक मामला संभाल लूंगी। तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, हो सकता है मैं क्लब जाऊं। ओके, बाय। ये सही है? ठीक है। ये आप समझ गई? मैं इसे बंद किए बगैर रुक नहीं सकती। हो सकता है तुम कुछ देख सको इसमें। मिसाल के तौर पर ये देखो, ये क्या है? मुझे नहीं पता। दरख्त की तरह कोई चीज है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आप इस घर में हमेशा रह सकती हैं। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने सुना भीतर? क्या बात है? आप वापस कब जा रही हैं? निहाल, हम लोगों को आखिर प्राइवेसी मिली गई। कल रात के बारे में मुझे बताओ। मैं क्या बताऊं? सब कुछ वंडरफुल था। बहलूल के बारे में बताओ। कम ऑन, बताओ ना। एक कार ड्राइवर के साथ हमारे पास होनी चाहिए। ओके, 1 मिनट। क्या तुम मुझे इजाजत दोगी? जब प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मगर मैं अभी से हैरान हो रही हूँ। तो तुम अपना सूटकेस पैक करो। तमाम लड़कियां उससे ही देख रही थी। मैंने उससे कहा कि देखो, सारी लड़कियां तुम्हें देख रही हैं। तो उसने कहा, मेरे साथ भी एक खूबसूरत लड़की है। मेरी आंखें किसी और को नहीं, बस तुम्हें देख रही हैं। वो बहुत पागल है। देखा मैंने क्या कहा था तुमसे? आप बच्ची के जहन में फजूल बातें डाल रही हैं मम्मी। ये फजूल बातें नहीं है, ये हमारी आपस की बातें। क्यों? हाँ, हमारे लौट आने तक भीतर सोई नहीं थी। इनको डर है कि मैं नाइट लाइफ की आदी हो जाऊंगी। वो बहलूल से कह रही थी कि निहाल से दूर रहो। अगर मुझे पता होता कि मुझे गलत समझा जाएगा तो मैं कभी कुछ ना कहती। ये तुम्हारा आखिरी साल है और मैं तुम्हारी स्टडीज की वजह से परेशान थी, लेकिन अब कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। ओके, प्रोग्राम रेडी हो गया है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं डार्लिंग? हम लोग मेफेयर में लंच करेंगे और कॉन्वेंट गार्डन के होटल में क़याम करेंगे। मुतबादिल के तौर पर होटल ही होगा, कोई और जगह हम नहीं। लंदन जा रहे हैं। मैंने कल रात के लिए थिएटर के 2 टिकट भी बुक करा लिए हैं। ओके। जब छुट्टियां आएंगी तो हम एक और लंबा ट्रिप लगाएंगे। ऑफ कोर्स। अभी आपका ट्रिप बहुत अच्छा है। अपना ख्याल रखना सब लोग। ओके? देख लें मिसेस फिरदौस, एक और वजह सामने आ गई कि आप हमें कैसे अकेला छोड़ सकती हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे इसरार के बाद मुझे किराए के मकान का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ मम्मी, आप कहीं मत जाएं। अदनान तो कई बार कह चुके हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, प्लीज।
मैं यही रहना पसंद करूंगी। मुझे यहाँ आराम है और यहाँ के लोगों से मुझे प्यार है। फिर ये कि मेरी बेटी भी नजरों के सामने रहेगी। ये अच्छी बात है। आप लोग जाएं, हम बाद में बात कर लेंगे। ओके चलो अब तैयार हो जाओ। हमें नुमाइश में पैकर की गैलरी में चलना चाहिए। ओके, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ठीक है। इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू।